हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है हाई स्टेक्स। ये 11 अक्टूबर का एडिटोरियल है। हाई स्टेक्स का मतलब होता है, देखिए स्टेक का मतलब रिस्क मान लीजिए, तो हाई स्टेक का मतलब है हाई रिस्क। तो यहाँ ज़्यादा खतरा है। किस बारे में लिखा गया है? ऑन द असेंबली इलेक्शंस इन 5 स्टेट्स, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो होने हैं, कब? नवंबर 2023 में। इसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, तो हाई रिस्क, इस बारे में हम बात करेंगे। और ये किस बारे में है? असेंबली इलेक्शंस को लेकर है, 5 राज्यों में जो होने हैं नवंबर 2023 में। रेजुवेनेटेड कांग्रेस, रेजुवेनेटेड का मतलब होता है जो फ्रेश है, जो री एनर्जाइज्ड है, री एनर्जेटिक है, पुनः ऊर्जावान जो हो चुका है। ठीक है, तो पुनः ऊर्जा से भरपूर जो कांग्रेस है वो टेक ऑन करेगी। टेक ऑन का मतलब है कंपीट करना, चैलेंज देना। तो ये यहां मुकाबला करेगी किससे? मोर रिसोर्सफुल, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, एंड बेटर फंडेड, और जिसका फंडिंग कहीं बेहतर है, बीजेपी से। ठीक है, रेजुवेनेटेड कांग्रेस, कांग्रेस यहाँ पे नाउन है। वैसे राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले द लगता है, लेकिन यहाँ पे ए लग रखा है क्योंकि यहाँ पे एक अलग कैटेगरी बताई है, एक अलग टाइप बताया कांग्रेस का। वो कांग्रेस जो फिर से ऊर्जा से भरपूर है। ठीक है, तो नाउन हो गया कांग्रेस, और ये आपका रेजुवेनेटेड हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया आपका डिटरमिनर। तो एक पुनः ऊर्जा से भरपूर जो कांग्रेस है वो टेक ऑन करेगी। वो फिर से मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि एक बार फिर से चैलेंज या कंपीट करेगी, है ना, चैलेंज प्रस्तुत करेगी। किसके सामने? एक ज़्यादा रिसोर्स से भरी हुई, रिसोर्सफुल, फुल जहां लगता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, तो फुल रिसोर्सफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है। एक ज़्यादा ऊर्जा से भरपूर और बेटर तरीके से फंड की हुई पार्टी बीजेपी से। ठीक है, इसके पास फंडिंग भी ज़्यादा है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा है आज के दिन कांग्रेस की तुलना में, उससे मुकाबला है इसका। अब हम पढ़ेंगे विस्तार से इसको। इसका स्क्रीन पीडीएफ और वर्ड लिस्ट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल पर आपको साथ में काफ़ी सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाई गई हैं कल और आज भी। उसमें सीपीओ के 1 वर्ड्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉमन एरर्स, सिनोनिम्स, है ना, ये सब प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। और आगे भी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनकी पीडीएफ आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज मिलती रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे विस्तार से हम पढ़ें इस एडिटोरियल को। आपको एंड तक सेशन देखना है, और एक लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि जो लोग चाहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना हम सीखें, जो चाहते हैं कि इस अप्रोच से हम इंग्लिश सीखें, उनके लिए भी ये कारगर है। तो देखिए विस्तार से पढ़ें इसको। देयर इज अ टेंडेंसी, ये टेंडेंसी जो है वो नाउन है, ए है वो क्या है? डिटरमिनर है। ठीक है, और इस टेंडेंसी को देखकर यहाँ पे इज है, तो जब जब आप देयर से स्टार्ट करते हो सेंटेंस, तो क्रिया पहले मिल जाया करेगी आपको, और आप सब्जेक्ट है वो बाद में देखेंगे। तो एक टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है इक्वेट करने की। इक्वेट का मतलब होता है लाइकन, बराबर करना। इलेक्शंस टू द 5 स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तेलंगाना। तो इलेक्शंस कहां पर होने हैं? देखिए इन नहीं लगाते हैं, इलेक्शंस कहां पर होने हैं उसके लिए टू लगाते हैं, ये और खास बात आप ध्यान रखिए। तो एक टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है कि इलेक्शंस को हम बराबर रखते हैं, कंपेयर करते हैं किससे? 5 राज्य जो हैं, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, इन 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उनको हम इक्वेट कर रहे हैं। और ये चुनाव कब होने हैं? शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंथ, जो अगले महीने होने हैं। शेड्यूल्ड मतलब इसका टाइम टेबल अगले महीने है। और किस तरह इक्वेट करते हैं? इक्वेट के साथ एज है अ सेमीफाइनल बिफोर द लोकसभा पोल्स, कि हम लोकसभा चुनावों से पहले इसको एक सेमीफाइनल के रूप में देखते हैं। बट इट इज रॉन्ग, लेकिन ये गलत है। इट की वर्ब है वो इज है। टू डू सो, ऐसा करना गलत है। एज, क्योंकि, एज का मतलब है यहाँ पे सिंस या बिकॉज, कंजंक्शन है। क्योंकि मोस्ट है पॉपुलेशंस, इस मोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट है। तो जब जब मोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट होता है, इससे पहले कोई भी आर्टिकल हम लगाते नहीं हैं, ना तो ए लगाते हैं ना द लगाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है क्योंकि अधिकांश जो हैं उनकी पॉपुलेशंस इतनी हैं दैट राइवल, राइवल का मतलब है इक्वल होना। यहां राइवल है वो क्रिया है, इसका मतलब है इक्वल होना। दैट आ रहा है इन पॉपुलेशंस के लिए। ठीक है, मतलब वो पॉपुलेशंस जो कि इक्वल है किससे? दैट ऑफ मेजर कंट्रीज, जो मुख्य देश हैं उनकी पॉपुलेशन के बराबर है। एंड हैव स्पेसिफिक इलेक्टोरल कंसर्न्स, और इनका एक विशेष चुनावी चिंताएं भी है। इलेक्टोरल मतलब चुनाव से संबंधित, कंसर्न्स का मतलब वरीज, चिंताएं। ठीक है,
अब समझिए फिर से, एक टेंडेंसी है इक्वेट करने की, बराबर करने की, बराबर देखने की, कि हम समान मानते हैं चुनावों को, जो 5 राज्यों में चुनाव हैं उनको हम समान मान रहे हैं किस रूप में कि सेमीफाइनल है लोकसभा चुनावों से पहले। लेकिन ये गलत है ऐसा करना, क्योंकि अधिकांश जो है राज्य, उनकी जनसंख्या इतनी है, वो जनसंख्या जो कि मुख्य देशों की जनसंख्या के बराबर है, और उनके विशेष मतलब कहें कि स्पेसिफिक प्रकार के इलेक्टोरल कंसर्न्स भी हैं। ठीक है, ये मोस्ट वाली कहानी याद रखेंगे आप। मोस्ट जो होता है, अगर इसका मतलब ऑलमोस्ट होता है तो इससे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। मोस्ट एक डिग्री सुपरलेटिव भी होती है और एक मोस्ट होता है वेरी। तो जब इसका मतलब ऑलमोस्ट है, एक इसका मतलब होता है वेरी, और एक ही आता है डिग्री सुपरलेटिव में। तो जब डिग्री सुपरलेटिव में आएगा तो दे लगाते हैं इससे पहले। अगर इसका मतलब वेरी है तो इससे पहले ए लगा दिया करो, और अगर इसका मतलब ऑलमोस्ट है तो इससे पहले आर्टिकल लगेगा ही नहीं। ये इसके अंदर ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे कह रहा है व्हाट डिस्टिंग्विशेस। डिस्टिंग्विश का मतलब है डिफरेंस क्रिएट करना, डिफर्स। क्या चीज है वो अलग करती है, व्हाट की वर्ब डिस्टिंग्विशेस है, क्या चीज है वो अलग करती है इस प्रकार के पर्टिकुलर साइकिल को इलेक्शन के, है ना। इस प्रकार का जो ये साइकिल है, विशेष प्रकार का जो चक्र है चुनाव का, इसमें क्या चीज है वो अलग करती है। तो ये व्हाट से लेकर और डिस्टिंग्विशेस दिस पर्टिकुलर साइकिल ऑफ इलेक्शंस, यहां तक का जो पूरा क्लोज है, इसके लिए आ रहा है इज। वो चीज है द लार्जली बाइपोलर नेचर। लार्जली मतलब मेनली या मोस्टली। ठीक है, वो चीज ये है कि इसमें बाइपोलर नेचर है। बाइपोलर का मतलब दो ही पार्टियां यहां पे हैं। ठीक है, ऑफ द कंटेस्ट, इस प्रतिस्पर्धा का नेचर है वो बाइपोलर है, और वो बाइपोलर दो पार्टियों के बीच चुनाव है। दो पार्टियां कौन सी, एक भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ठीक है, राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले द है, तो यहां पे भी द है और यहां भी द है। इन 3 ऑफ देम, है ना। अब ये कह रहा है कि 3 राज्य जो हैं 5 में से, इन 3 में तो बाइपोलर कॉन्टेस्ट है विद रीजनल पार्टीज बीइंग सिग्निफिकेंट। और यहां पे जो रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव होता है ये। ओनली इन मिजोरम एंड तेलंगाना, केवल मिजोरम और तेलंगाना की बात करें वहां तो ठीक है, रीजनल पार्टी हावी है। बाकी 3 राज्यों में इन 2 के बीच में ही कॉन्टेस्ट है। व्हाट डिस्टिंग्विशेस, क्या वो चीज है जो अलग करती है, डिफर करती है इस प्रकार के पर्टिकुलर साइकिल को इलेक्शंस के। वो चीज है कि ये एक बाइपोलर नेचर है कॉन्टेस्ट का। किसके बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। इन 5 में से 3 में, ये डैम किसके लिए आ रहा है, ये स्टेट्स के लिए आ रहा है। तो ये जो 5 राज्य हैं इनमें से 3 में तो बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, और इसमें रीजनल पार्टीज जो हैं वो सिग्निफिकेंट है। देखो विद लगा रखा है इसलिए यहाँ पे बीइंग आईएनजी फॉर्म आ रही है। इसमें जो रीजनल पार्टीज हैं वो सिग्निफिकेंट कहां पर है, केवल मिजोरम और तेलंगाना में। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा है इन ऑल 3 नॉर्थ सेंट्रल इंडियन स्टेट्स, जो सभी 3 नॉर्थ सेंट्रल इंडियन स्टेट्स हैं, उत्तर जो मतलब सेंटर के अंदर भारतीय राज्य हैं, विद अ लार्ज हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन, और यहाँ पे हिंदी भाषी लोगों की जनसंख्या है ज़्यादा। द बीजेपी हैज सॉट, तो यहाँ बीजेपी ने कोशिश करी है। सॉट है इसकी फर्स्ट फॉर्म सीख है, सेकेंड फॉर्म इसकी सॉट है। इसका मतलब ट्राई करना है, इसका मतलब डिमांड करना भी होता है आवश्यकता होने पर, है ना। कोशिश करना, मांग करना, ये सब मतलब होता है। चाहना भी होता है, विश करना भी होता है। यहां कोशिश करी है बीजेपी ने कि कैश इन। कैश इन का मतलब होता है टेक एडवांटेज, कि लाभ उठाया जाए। किसका लाभ उठाया जाए, ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, कि केंद्र सरकार की प्रसिद्धि ज़्यादा है, ख्याति ज़्यादा है, उसका लाभ उठाया जाए। एंड इंक्रीज्ड सपोर्ट, और जो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, सपोर्ट नाउन है, इंक्रीज एडजेक्टिव है, और ये पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म दे रखी है, ईडी लगा के दे रखा है। ठीक है, तो बढ़ा हुआ जो सपोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है किसके लिए, इट्स अनअबेस्ड हिंदुत्व आइडियोलॉजी। अनअबेस्ड का मतलब है जो शेमलेस कह सकते हो, बेशर्मी पूर्ण। अनअबेस्ड का मतलब क्या है, शेमलेस, मतलब बेशर्मी पूर्ण। जो हिंदुत्व विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा है, उसके लिए जो सपोर्ट है। ठीक है, अनअबेस्ड को शेमलेस भी कह सकते हैं, और एक और वर्ड से आप यहाँ पे बता सकते हैं, ब्रेजन भी हो सकता है। रिपीट कर रहा हूँ, इन ऑल 3 नॉर्थ सेंट्रल इंडियन स्टेट्स, जो तीनों राज्यों की हम बात कर रहे हैं जहाँ बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, मतलब राजस्थान में
और मध्य प्रदेश में, है ना, और एक और राज्य क्या बताया था यहाँ पे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों की बात कर रहा है। ये नॉर्थ सेंट्रल इंडियन स्टेट्स हैं, यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन की बहुलता है। यहाँ बीजेपी ने कोशिश करी है कि जो यूनियन गवर्नमेंट की जो ख्याति है उसको कैश किया जाए, उसका फ़ायदा उठाया जाए, और जो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इनको मिलता है इनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को, और लेखक ने यहाँ पे एक एडजेक्टिव लगाया है कि बेशर्मीपूर्ण या शेमलेस जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी इनकी विचारधारा है, इसको जो सपोर्ट मिलता है ना, इस क्यों यहाँ पे बीजेपी जो है कैश करने की कोशिश करेगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे कह रहा था कांग्रेस सीक मतलब वही चाहना, अपेंड का मतलब होता है चेंज करना, बदलना। अब कांग्रेस यहाँ पे चाहती है, कोशिश कर रही है बदलने की इस चीज को। कैसे? बाय प्रॉमिसिंग, प्रॉमिस करके, बाई प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी है, वादा करके। वादा किसका? कास्ट सेंसस, कि हम जाति जनगणना करेंगे। कास्ट सेंसस, सेंसस क्या होता है? जनगणना। एंड फोकसिंग ऑन, फोकस में ऑन लगता है, और ये कहा है कि हम ध्यान केंद्रित रखेंगे हमारा, इट्स रिकॉर्ड ऑफ इंप्लीमेंटिंग वेलफेयर मेजर्स। किस पर फोकस करेंगे? इसका जो रिकॉर्ड है, इंप्लीमेंटिंग मतलब लागू करना, वेलफेयर मेजर्स का मतलब कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, जो कल्याणकारी योजनाएं हम लगा रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और थ्रू अ लिस्ट ऑफ कमिटेड गारंटीज, थ्रू मतलब इस माध्यम से, और मतलब या फिर जो सूची है कमिटेड गारंटीज की, उन गारंटीज की जिनके हमने वादा किया है। ये गारंटीज नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और फिर से मैं कह रहा हूं कि ये पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि ये ईडी लगकर आ रहा है। थर्ड फॉर्म लगकर, ईडी लगकर जब कोई भी एडजेक्टिव लगता है तो उसको आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, फिर समझिए कांग्रेस की वर्ब है वो सीक्स है। कांग्रेस यहाँ पे चाहती है इसको बदलना, इस सिनारियो को बदलना। और कैसे? इन्होंने वादा किया है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे, साथ में हम फोकस करेंगे। जो हमारा रिकॉर्ड है, कांग्रेस के लिए इट्स आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव। किसका रिकॉर्ड है? इस चीज का, इंप्लीमेंट करने का। ये प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी है। इंप्लीमेंट करने का जो रिकॉर्ड है, किसको इंप्लीमेंट करना है? वेलफेयर मेजर्स को। या फिर कैसे? जो कमिटेड गारंटीज की लिस्ट है उसके माध्यम से। ठीक है, आगे कह रहा है इन राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत रिमेन्स पॉपुलर। अब राजस्थान में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, देखिए चीफ मिनिस्टर से पहले वैसे दय लगता है, लेकिन चूंकि नाम दे रखा है इसलिए दय नहीं लगाएंगे। ऐसा ही होता है प्राइम मिनिस्टर में, ऐसा ही होता है प्रेसिडेंट में, और ऐसा ही होता है गवर्नर में। इनसे पहले दय का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अगर नाम आगे जोड़ रखा हो तो फिर आप इससे पहले आर्टिकल लगाते नहीं हैं। तो क्या राजस्थान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो पॉपुलर हैं। रिमेन्स मतलब इनकी ख्याति बनी हुई है। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, किस कारण बनी हुई है? हिज गवर्नमेंट्स वेलफेयर मेजर्स, उनकी सरकार ने काफी कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, इसके कारण यहाँ पे इनकी ख्याति काफी ज्यादा है। बट हिज एमएलएज, लेकिन उनके जो एमएलएज हैं, किनके? अशोक गहलोत के, डू नॉट एंजॉय द सेम कॉन्फिडेंस, लेकिन उनमें जनता सेम ऐसा ही कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रही है। जो विश्वास अशोक गहलोत में है वैसा विश्वास एमएलएज जो हैं उनके, उनमें जनता का नहीं है। कॉम्प्लिकेटिंग, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब ये जो सिनारियो बन रहा है, जो स्थिति बन रही है, ये एक मुश्किल पैदा कर रही है, कॉम्प्लिकेट कर रही है। किस चीज को? पार्टीज टास्क, जो पार्टी का कार्य है। कार्य क्या है? रिटेन पावर, सत्ता को बनाए रखने का, मेंटेन करने का। रिटेन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, मेंटेन करना, कि सत्ता में वापसी ये कर लें, है ना, या सत्ता में बने रहें। इस काम को ये काम मुश्किल कर रहा है। इवन इफ, चाहे, द स्कज ऑफ फैक्शनलिज्म। स्कज का मतलब क्या होता है? स्कज जो शब्द है इसका मतलब होता है, इसको आप कह सकते हो पेन, है ना, पीड़ा कह सकते हो, एफ्लिक्शन कह सकते हो, या आप इसे बेन, अभिशाप कह सकते हो। चाहे जो अभिशाप है या एक पीड़ा है, किसकी? फैक्शनलिज्म की, गुटबाजी की। आपने देखा था राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के बीच गुटबाजी चल रही थी। तो ये जो चीज है, सीम्स, ऐसा लगता है कि हैव बीन म्यूटेड फॉर नाउ, कि अब के लिए, वर्तमान समय में ये चीज तो म्यूट हो चुकी है, मतलब इसका असर कम पड़ चुका है। म्यूट कैसे करते हैं? कोई आवाज को म्यूट किया तो आप उस आवाज को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, है ना, रिड्यूस कर देंगे, आवाज थोड़ी लाउड नहीं रहेगी, उसको म्यूट करना बोलते हैं। तो यही है कि यहाँ पे फैक्शनलिज्म, जो गुटबाजी का स्कज है, वो स्कज, वो पीड़ा, ऐसा लगता है कि आपके लिए तो वो शांत है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। यहाँ से देखो राजस्थान में, अब चूंकि ये एक जगह का नाम दे दिया आपको तो इन का प्रयोग है, बड़े स्थान के नाम के पहले इन लगाते हैं हम। तो राजस्थान में
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अब ये अशोक गहलोत की वर्ब रिमेन्स है, वो पॉपुलर बने हुए हैं। किस कारण से? ऑन अकाउंट ऑफ, पूरी एक फ्रेज है इसका मतलब के कारण। किस कारण? उनकी पार्टी की वेलफेयर मेजर्स के कारण। मेजर्स का मतलब स्टेप्स होते हैं, जो भी उन्होंने वेलफेयर के, जनता के वेलफेयर के लिए कदम उठाए हैं उनके कारण। लेकिन उनके एमएलएज जो हैं, एमएलएज प्लूरल है, इस कारण से डू नॉट दे दिया, डू नॉट एंजॉय प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन ये एंजॉय नहीं करते हैं सेम कॉन्फिडेंस, मतलब ऐसा ही जनता का विश्वास इनमें नहीं है। और इस प्रकार से इनकी पार्टी का जो काम है सत्ता को बनाए रखने का, ये मुश्किल बन जाता है। चाहे जो गुटबाजी का जो एक अभिशाप था कांग्रेस के लिए, वो फिलहाल के लिए शांत पड़ा हो, ऐसी स्थिति में भी यहाँ पे जो एमएलएज के प्रति जो लोगों का विश्वास नहीं दिख पा रहा है, ये मुश्किल पैदा करने वाला है कांग्रेस के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे कह रहे हैं मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान है स्पेंड 18 ईयर्स। अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जो शिवराज चौहान हैं, उन्होंने बिताए हैं 18 साल एट द हेल्म। एट द हेल्म का मतलब होता है इंचार्ज होना। एट द हेल्म का मतलब क्या होता है? इंचार्ज, प्रभारी होना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रभारी होना। तो कह रहा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जो शिवराज चौहान हैं, उन्होंने सत्ता के अंदर, मतलब इन्होंने संभाला है इस प्रभार को, मुख्यमंत्री रहे हैं 18 साल से, एंड फेसेस एंटी इनकम्बेंसी। अब इनको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सत्ता के खिलाफ माहौल। एंटी जहां लग जाएगा इसका मतलब इसके ऑपोजिट, इसके अगेंस्ट। इनकम्बेंसी, इनकम्बेंट का मतलब होता है पदासीन। अब जो इनकम्बेंसी है, जो पद पर बना व्यक्ति है, उसके खिलाफ जो माहौल है, उसको बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी। तो मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान जो हैं, उन्होंने 18 साल यहाँ बिताए हैं मुख्यमंत्री के पद पर, और अब ये एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं। किसको लेकर? उन मुद्दों को लेकर। ओवर का मतलब है रिलेटेड टू। कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे हैं गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के, कि सरकार की जो परफॉर्मेंस रही है, इकोनॉमी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बायस होना। तो सामाजिक भेदभाव और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो इनका काम रहा है सरकार का, उसको लेकर लोगों की भावना इनके खिलाफ बनी हुई है। बट द फर्टाइल ग्राउंड ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी, लेकिन जो एक प्रोडक्टिव ग्राउंड है इनके लिए, फर्टाइल का मतलब प्रोडक्टिव, जो रिजल्ट लाने वाला हो, उपजाऊ हो। तो एक यहाँ पे हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है वो इनके लिए कमाल कर सकती है। हिंदुत्व विचारधारा जो है राज्य में, राज्य कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। चूंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो द स्टेट यहाँ लगाया जा सकता है। लेकिन जो फर्टाइल ग्राउंड है हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लिए, इस ग्राउंड ने क्या किया है? प्रोवाइड किया है, प्रदान किया है बीजेपी को अ कैश। कैश का मतलब है स्टोरेज, भंडार। इसको आप स्टॉक पाइल भी कह सकते हो, स्टॉक पाइल। तो इसने क्या प्रदान किया है? स्टॉक पाइल प्रदान किया है, भंडार प्रदान किया है। किसका? ऑफ कमिटेड वोटर्स, मतलब वोटर्स का। और वो वोटर्स कौन से हैं? कमिटेड हैं, इस पार्टी के प्रति कमिटेड हैं। हिंदुत्व विचारधारा के कारण वो पार्टी इसी को वोट देंगे, है ना। दैट हैज केप्ट इन द फ्रे। अब ये कह रहा है जिसने, अब ये दैट किसके लिए आ रहा है? इन कैश के लिए, इस भंडार के लिए। तो ये जो इन वोटर्स का जो भंडार है, स्टोरेज है, ये स्टोरेज ने क्या किया है? इस पार्टी को रखा है। कैप्ट जो है वो कीप की थर्ड फॉर्म है। कीप होती है फर्स्ट फॉर्म, कैप्ट होती है सेकंड फॉर्म, और कैप्ट ही होती है थर्ड फॉर्म। तो इस चीज ने इस पार्टी को रखा है इन द फ्रे। फ्रे का मतलब है दंगल, बैटल में, इस युद्ध में जीवित रखा है, बना के रखा है, इस कॉन्टेस्ट में जिंदा रखा है। ठीक है, बैटल को कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कह सकते हैं, लड़ाई झगड़े को भी फ्रे बोलते हैं। दंगल मानिए, यहाँ पे कॉन्टेस्ट मानिए, इसमें बना के रखा है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।